नमस्ते खमागणी। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भारत के जो राष्ट्रपति शुरू से लेके अब तक जितने राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में, और उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी जो हमें एक भारतीय होने के नाते जाननी जरूरी है। और मुझे लगता है अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात जाननी ही है, और अगर आप स्टूडेंट्स भी नहीं हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा था। राजेंद्र प्रसाद जी वो राष्ट्रपति रहे हैं जो लगातार 2 कार्यकाल किया है उन्होंने, और लगातार 2 कार्यकाल के दौरान 10 वर्ष तक वो राष्ट्रपति रहे हैं। तो अभी तक सबसे लंबे राष्ट्रपति कंटिन्यू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही रहे हैं, जो 52 से 62 तक रहे हैं। और जो हमारे संविधान बनाने के लिए जो हमारी संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, जिनके तौर पर हम जिनकी याद में हम हमेशा शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो राष्ट्रपति आते हैं वो आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो उनका जाकिर हुसैन जी का उनके पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए उनका निधन हो जाता है। फिर उनकी जगह आते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति जी का निधन हो जाता है या राष्ट्रपति जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे और राष्ट्रपति का कामकाज करेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर न आ जाता। तो हम जब जाकिर हुसैन जी का निधन हो जाता है तब उनकी जगह फिर हमारे देश के उस टाइम के उपराष्ट्रपति होते हैं वीवी गिरी जी। वो आते हैं और राष्ट्रपति जी का कार्यभार संभालते हैं। वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति से फिर राष्ट्रपति के तौर पर आ जाते हैं और आकर वो इस्तीफा दे देते हैं। तब हमारे संविधान में ऐसे लिखा हुआ है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के का पद संभालते हैं और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद संभालते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं, फिर कौन राष्ट्रपति के रूप में आए, तो फिर आएंगे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस, वो आते हैं और वो राष्ट्रपति का भार संभालते हैं। तो जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह आते हैं वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी कार्यवाहक रहते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं। तब हमारे उस टाइम के मुख्य न्यायाधीश होते हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला जी। वो आते हैं और राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, जो कि कार्यवाहक रहते हैं। लगातार 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, एक तो वीवी गिरी जी, एक हिदायतुल्ला जी। उसके बाद में वापस निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का और नए राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी जी। इस बार वो चुनाव जीत कर आते हैं, यानी निर्वाचित होकर आते हैं। कौन? वीवी गिरी जी। और वीवी गिरी जी दूसरी चक्कर की गणना के अनुसार जीत कर आते हैं और भारत के नए राष्ट्रपति बनते हैं। वीवी गिरी जी के बाद में जो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं मोहम्मद फ़कीरुद्दीन जी। अब फ़कीरुद्दीन जी का भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले कौन थे? पहले जाकिर हुसैन जी थे। अब फ़कीरुद्दीन जी का भी निधन हो जाता है, तब अब वापस किसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए? तो उस दौरान के जो उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती जी, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देते हैं। फिर वापस निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। तब छठे नंबर के राष्ट्रपति आते हैं नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध राष्ट्रपति रहते हैं। निर्विरोध में यानी उनके विरोध में कोई उतरा ही नहीं था, वो निर्विरोध जीत कर आते हैं और भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। कब तक? 1977 से लेके 82 तक। नीलम संजीव रेड्डी जी के बाद में आते हैं 7 नंबर पर ज्ञानी जेल सिंह जी। ज्ञानी जेल सिंह जी का कार्यकाल 82 से लेके 1982 से लेके 1987 तक रहता है। इनके बाद में जो राष्ट्रपति आते हैं वो होते हैं रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन वो राष्ट्रपति होते हैं जो अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे बूढ़े यानी सबसे ज़्यादा उम्र वाले राष्ट्रपति वेंकटरमन जी ही रहते हैं। इनके बाद में आते हैं शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी वो राष्ट्रपति होते हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है। ऐसे नहीं कि ये 4 बार राष्ट्रपति बने थे, नहीं, लेकिन जब ये राष्ट्रपति बने रहते हैं तब 4 प्रधानमंत्रियों की
नियुक्ति हो जाती है कोई कारणवश, जो हम आगे कोई दूसरे वीडियो में जानेंगे कौन थे वो 4 प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल देखते हैं। ठीक है, मतलब ये 1992 से लेके 97 तक रहते हैं शंकर दयाल शर्मा जी, लेकिन 92 से लेके 97 तक 4 नए भारत के प्रधानमंत्री जी बन जाते हैं। ठीक है, शंकर दयाल सक्सेना जी के बाद में 10वें नंबर पर जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं के आर नारायण जी। के आर नारायण जी प्रथम दलित राष्ट्रपति होते हैं। और 11वें नंबर पर बनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो ये 10वें नंबर पर बनते हैं के आर नारायण जी, 11वें नंबर पर एपीजे अब्दुल कलाम जी। एपीजे अब्दुल कलाम जी के बाद में जो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं वो बनती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति होती है। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक रहता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के बाद में जो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बाद में जो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद जी होते हैं वो दूसरे दलित राष्ट्रपति होते हैं। पहले दलित राष्ट्रपति हमने पहले जान चुके हैं कि डॉक्टर के आर नारायण जी होते हैं, वो पहले दलित होते हैं। और दूसरे दलित राष्ट्रपति बनते हैं वो रामनाथ कोविंद जी बनते हैं। और रामनाथ कोविंद जी के बाद में जो अभी करंटली हमारे देश की राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि व्यक्तियों के रूप में तो 15वीं है, लेकिन कार्यालय के अनुसार उनका 16वीं राष्ट्रपति है। व्यक्ति के अनुसार 15वीं इसलिए है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी है वो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके होते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। तो व्यक्ति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर पे है और राष्ट्रपति के पद के रूप में वो 16वें नंबर पे है। तो ये भारत के राष्ट्रपति जिनको शुरू से लेके अभी तक जो करंट में राष्ट्रपति महोदय है उनके बारे में हमने जाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।